हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मेगा माइंड आर्ट काटे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम 100 क्वेश्चन की बात करेंगे और आप ये भी ध्यान दीजिएगा, ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जो हम यूट्यूब की क्लास पर पहले ही आपको पढ़ा चुके हैं पीडीएफ के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी पहले क्वेश्चन की। ध्यान दीजिएगा, ये आपका पहला क्वेश्चन है जो हम पहले ही आपको बहुत पहले हम आपको रिवाइज भी करा चुके हैं इस चैनल के माध्यम से। कह रहा है इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। ध्यान दीजिए, करे सिंधु घाटी के निवासियों की धातु का ज्ञान नहीं था। हमने बताया था लोहा का ज्ञान इन्हें नहीं था। अगर ये पूछ जाए आपसे क्वेश्चन कि इन्हें किसका ज्ञान था, तो इन्हें तांबा का ज्ञान था। क्या बोल रहे हैं अभी हम, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो लोहा का ज्ञान नहीं था। इन्हें किसका ज्ञान था, इन्हें तांबा का ज्ञान था। और इन्होंने लोहा, तांबा और टीना को मिलाया कर बाबू क्या बना दिया, कांसा बनाया। इस तरह से हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता के भी नाम से जानी जाती है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। कर है क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे विशाल स्नानागार की बात करें या विशाल अन्नागार की बात करें, भंडार घर, ठीक है ना, अन्नागार या स्नानागार की बात करें, या कांस्य की नर्तकी की मूर्ति की बात करें, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति की बात करें, सूती कपड़ा की बात करें, तो ये सारे के सारे साक्ष्य बाबू आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। और जो सिंधी भाषा का शब्द है, क्या बोले हम, जो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ मृतकों का टीला होता है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, मृतकों का टीला। किस भाषा का शब्द है, सिंधी भाषा का शब्द है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 का है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। ध्यान दीजिएगा, हमने आपको पढ़ाया था इस यूट्यूब के माध्यम से कि लोथल जहाँ से बंदरगाह के साक्ष्य मिला है, क्या बोले अभी हम, जहाँ से बंदरगाह के साक्ष्य मिला है और जहाँ से गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिला है। अगर आपसे गोदीबाड़ा पूछे अथवा बंदरगाह का साक्ष्य पूछे तो आपका आंसर होगा लोथल। और लोथल कहाँ स्थित है, तो लोथल गुजरात में स्थित है। और इसकी नदी कौन सी है, भोगवा नदी है। और अगर आपसे क्वेश्चन यही पूछ ले, हड़प्पा सभ्यता किस नदी का, हड़प्पा कौन सी नदी, रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, ठीक है, और लोथल भोगवा नदी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कर है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। देखिए, हमने अभी आपको बताया भी था हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा का ज्ञान था और इन्हें टीना का भी ज्ञान था। सोना चांदी ज्ञान था, लेकिन इन्हें लोहा का ज्ञान नहीं था। और इन्होंने तांबा और टीना को मिलाया और क्या बना दिया, कांसा। और अगर आप साइंस पढ़े होंगे 10th में, आपको पता होना चाहिए 75% तांबा और 25% टीना को मिलाकर क्या बनता है बाबू, कांसा बनता है। इस तरह से हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, ब्रॉन्ज एज की सभ्यता कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। हमने अभी जस्ट ऊपर ही बताया है कि मोहनजोदड़ो एक सिंधी भाषा का शब्द है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या बोले भैया, इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में। यहाँ तक ये भी पूछा हुआ है सूती कपड़ा के साक्ष्य, स्नानागार के साक्ष्य, सबसे बड़ा नगर कौन था, तो वो सारा का सारा आंसर क्या होगा, मोहनजोदड़ो ही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 6 का है, लोथल किस राज्य में स्थित है। हमने जस्ट अभी ऊपर बता दिए। देखिए, हम आपको एक क्वेश्चन अगर बताते हैं तो उसका अधिक से अधिक क्या करते हैं, हम एक्सप्लेनेशन करते हैं ताकि आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन कवर हो सकें, ठीक है। कर क्वेश्चन नंबर, लोथल किस राज्य में स्थित है, तो लोथल गुजरात राज्य में स्थित। अगर आप यही क्वेश्चन पूछ दें कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे अधिक साक्ष्य, सबसे अधिक खुदाई किस राज्य में हुई है, गुजरात में हुई है। और किस स्थल पर हुई है, तो लोथल पे हुई है। अगर इसका नदी पूछ दे तो हमने अभी जस्ट कवर किया है क्वेश्चन नंबर 4, कौन नदी, भोगवा नदी। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का है, क्वेश्चन नंबर 7 ये सारा का सारा बाबू ये ऐसा ऑब्जेक्टिव पेपर है जो हम आपको पहले ही इस चैनल पर पढ़ा दिए हैं। कर है क्वेश्चन नंबर 7, इंडिका के लेखक कौन है। ध्यान दीजिएगा, इंडिका, जब भी इंडिया की बात करें, ध्यान दीजिएगा, इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक है और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये भी आपसे क्वेश्चन बना हुआ है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसकी पुस्तक कौन सी है, इंडिका है। और बाबू इंडिया का संबंध मौर्य वंश से है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इंडिया का संबंध किस वंश से है बाबू, तो इंडिका का संबंध मौर्य वंश से है। यहाँ तक कि पेपर ये भी पूछा हुआ है, मेगास्थनीज द्वारा अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा गया है, तो 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 8 भागों में। और यह एक ऐसा विदेशी यात्री था जिसने सती प्रथा को अपनी आंखों से देखा था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 का है, धम्म की शुरुआत। देख लीजिएगा, जब भी धम्म की बात करें या महाधम्म पात्रों की बात करें, ध्यान दीजिएगा, महाधम्म पात्रों की बात करें तो महाधम्म पात्रों की नियुक्ति बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने हेतु और धम्म की शुरुआत अशोक के द्वारा किया गया था।
ध्यान दीजिएगा, धर्म की शुरुआत क्यों होती है? तो कलिंग युद्ध के पश्चात 261 ईसा पूर्व में जब अशोक द्वारा कलिंग के राजा खारवेल के साथ की जाती है, तो इस युद्ध में इतना नरसंहार होता है कि अशोक का हृदय क्या हो जाता है? हृदय द्रवित हो जाता है और इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया था? तो बौद्ध धर्म। ठीक है, और कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 कर है, मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? हमने जस्ट अभी ऊपर बता दिया है, मौर्य वंश का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था, जो 322 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। और इसका सबसे बड़ा सलाहकार और विश्व का सबसे बड़ा कूटनीतिज्ञ कौन थे? चाणक्य थे। क्वेश्चन कर 10 नंबर, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत है? ध्यान दीजिएगा, गुप्त काल की बात करें तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चीनी यात्री जो चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य इनकी उपाधि थी, इसके शासनकाल में ये कहाँ आया था? भारत आया था और इसका नाम था फाहियान। ध्यान दीजिएगा, फाहियान जो एक चीनी यात्री था और चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था, जो एक चीनी यात्री था। ध्यान, चीनी बार बार इसलिए बोल रहे हैं, ये भी पूछा हुआ है। फाहियान किस देश का यात्री था? चीनी यात्री था। और वही पूछ जाए आपसे ऑप्शन सी के अनुसार हेनसोंग, ध्यान दीजिएगा, ह से हेनसोंग, ह से हर्षवर्धन, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में कहाँ आया था? भारत आया था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, पाटलिपुत्र वर्तमान का पटना। ध्यान दीजिएगा, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना गंगा पुनपुन, वर्तमान में पुनपुन कौन नदी? गंडक, और गंगा पुनपुन और सोन नदी के संगम पर उदयन द्वारा पटना को बसाया गया था। उदयन द्वारा पटना को बसाया गया था। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है 12, महाभारत का युद्ध कितने, ये जो क्वेश्चन सबको जानता होगा कि महाभारत का युद्ध हरियाणा के कुरुक्षेत्र के मैदान में, क्या बोले भाई? हरियाणा के कुरुक्षेत्र के मैदान में कुल 18 दिनों तक लड़ा गया युद्ध था। और इस युद्ध के पश्चात, ठीक है, कौरव की हार हुई, पांडव की जीत हुई, अर्थात सत्यमेव जयते का एक स्लोगन भी दिया गया। और आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया। क्या बोले भैया? मुंडको उपनिषद से लिया गया। ये आपसे क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 13, महाभारत की रचना किसने की थी? ध्यान दीजिएगा, महाभारत की रचना कहे तो इसका आंसर होगा महर्षि वेद व्यास, वही कह दे रामायण तो वाल्मीकि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? ध्यान दीजिएगा, अगर ऋग्वैदिक कालीन लोग पूछेगा तो इसका आंसर होगा प्रकृति की पूजा करते थे। सूर्य, धरती, वायु, जल, अग्नि, इसकी पूजा होती थी। और वही कहते उत्तरवैदिक काल के लोग किसकी पूजा करते थे? तो उत्तरवैदिक काल के लोग ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा करते थे। क्वेश्चन नंबर 15, सांची किस राज्य में स्थित है? देख लीजिएगा, मध्य प्रदेश का रायसेन जिला, सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। और सांची का स्तूप, ठीक है, यूनेस्को की सूची में विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। सांची कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में। क्वेश्चन नंबर 16, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? हमने बताया था गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व बिहार के कपिलवस्तु के निकट। तो इसमें क्या हो गया आंसर? कपिलवस्तु। नेपाल की तराई में लुम्बिनी नामक वन में, ये आपसे ध्यान दीजिएगा, लुम्बिनी भी पूछा हुआ है, लुम्बिनी नामक वन में हुआ था, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, पुराणों की संख्या कितनी है? ध्यान दीजिए, कुल 18 पुराण है। और सबसे प्राचीन पुराण कौन है बाबू? सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। क्वेश्चन नंबर है हीनयान और महायान। क्वेश्चन नंबर 18, हीनयान महायान का संबंध किससे? ध्यान दीजिएगा, अगर श्वेतांबर दिगंबर बात कहे, श्वेतांबर और दिगंबर की बात कहे तो श्वेतांबर दिगंबर का संबंध जैन धर्म से था। लेकिन यहाँ कर है हीनयान महायान, इसका संबंध बौद्ध धर्म से होगा। क्वेश्चन नंबर है 19, प्रथम बौद्ध संगति। ध्यान दीजिएगा, प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व अजातशत्रु के शासनकाल में कहाँ पे हुआ था? राजगीर में हुआ था। क्या बोले? राजगीर में हुआ था। ध्यान दीजिए, सॉरी ऐसे आंसर होगा, राजगीर में होगा, इसका आंसर होगा अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 20 है नाथ मुनि का संबंध किस धर्म से है? ध्यान दीजिएगा, हीनयान महायान पूछेगा तो बौद्ध धर्म, श्वेतांबर दिगंबर जैन धर्म, ठीक है, और नाथ मुनि का संबंध वैष्णव धर्म से है, क्योंकि ये विष्णु को अपना सब कुछ मानते थे। क्वेश्चन नंबर 21 है तंबाकू का अर्थात सुर्ती का सेवन, तंबाकू का सेवन करने वाला प्रथम शासक कौन था? ध्यान दीजिएगा, तंबाकू का सेवन करने वाला प्रथम शासक आपका मुगल सम्राट अकबर था। लेकिन बाद में जहांगीर द्वारा इस पर क्या लगा दी गई? रोक लगा दी गई। और प्रति वर्ष, ठीक है, 31 मार्च को, ठीक है ना, 31 मार्च को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो गया अकबर। अगर पूछते किसने रोक लगाई थी तो जहांगीर ने। जहांगीर का बचपन का नाम क्या था? आप इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, इसका बचपन का क्या नाम था। क्वेश्चन नंबर है 22, आइन अकबरी। हमने पढ़ाया था ऑनलाइन क्लास में, और जब भी देखिए आइन ए अकबरी 3 नामों में बहुत बड़ा नाम दिख रहा है, आइन वर्ड शब्द दिख रहा है, आइन अकबरी
5 भागों में। अकबरनामा कह दे तो 3 भागों में। कह रहे आईने अकबरी कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में। वही कह दे आईने अकबरनामा तो 3 भागों में, आईने अकबरी 5 भागों में। क्वेश्चन नंबर 23, अकबरनामा के लेखक कौन है? सॉरी, लेखक नहीं पूछ रहा है। अगर आपसे लेखक पूछेगा तो अ से अकबरनामा, अ से अबुल फजल। लेकिन यहाँ कह रहे अनुवादक कौन है, तो हेनरी बेब्रिज, ब्लॉकमैन और जैरेट, ये तीनों ने अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। इनमें सभी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, फतेहपुर सीकरी कहाँ स्थित है? ध्यान दीजिएगा, मुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है, फतेहपुर सीकरी आगरा में है। ध्यान दीजिएगा। और फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी अकबर द्वारा बनाया गया था। अकबर का बाबू कहाँ है मकबरा? सिकंदराबाद में। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है अकबर का कहाँ है मकबरा? सिकंदराबाद में। शाहजहाँ का मकबरा आगरा में है, बाबर का काबुल में है, ठीक है ना। और जहांगीर की शायद औरंगजेब का लाहौर में, खैर हमको पता नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 25, अकबर ने दीन इलाही की शुरुआत कब की? ध्यान दीजिएगा, दीन इलाही अकबर द्वारा चलाया गया एक सर्वपर्व धर्म था और इस धर्म की शुरुआत अकबर द्वारा 1582 में की जाती है। लेकिन यहाँ पे खैर आंसर नहीं दिया, सॉरी 1582 में की जाती है, आंसर नहीं दिया हुआ है। इस तरह से 25 का आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, लेकिन इसका होगा सही आंसर 1582 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर है 26, अकबर का संरक्षक कौन था? ध्यान दीजिएगा, अकबर का अगर वित्त मंत्री की बात करेगा तो राजा टोडरमल। क्या बोले? राजा टोडरमल अकबर का वित्त मंत्री थे, लेकिन अकबर का संरक्षक बैराम खां था। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का है, भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? ध्यान दीजिएगा, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। कहाँ होता है? सॉरी, ये भी पूछा पानीपत कहाँ है, तो पानीपत हरियाणा में है। पानीपत के इस प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिया। और भारत में किस वंश की स्थापना हुई? मुगल वंश की स्थापना हुई। इसका आंसर हो जाएगा बाबर। क्वेश्चन नंबर 28, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? इस बच्चा भी जानता होगा, ताजमहल आगरा नदी। कौन नदी? आगरा नदी, सॉरी यमुना नदी, ठीक है ना। 28 का आंसर ऑप्शन बी यमुना नदी। क्वेश्चन नंबर है 29, गोपुरम का संबंध किससे? ध्यान दीजिएगा, विजयनगर के शासकों द्वारा बड़े बड़े मंदिरों के प्रवेश द्वार बनाए गए और प्रवेश द्वार का संबंध गोपुरम से है। और हम खैर आपको पढ़ाया था यूट्यूब पर भी, अगर प्रवेश द्वार ना कहे मंदिर कहे तो इसका संबंध क्या होगा? मंदिर से। आंसर क्या हो जाएगा? मंदिर से है। क्वेश्चन नंबर है 30 नंबर, रूस में भारत विद्या का जनक किसको बोलते हैं? तो रूस में भारत विद्या का जनक जीएस लिबिदेव को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से कौन महिला संत कौन थी? ध्यान दीजिएगा, महिला संत मीरा भी थी जो कृष्ण को अपना पति मानती थी, अंडाल भी थी जो विष्णु को अपना पति मानती थी, कराइकल शिव को अपना पति मानती थी, ठीक है। इनमें सभी आंसर, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, महाराष्ट्र के कौन संत नहीं थे? ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र के कौन संत नहीं थे? तो तुकाराम महाराष्ट्र के थे और चैतन्य बंगाल के थे। आपको हम पढ़ाए हैं ऑफलाइन क्लास में, ऑनलाइन में नहीं पढ़ा पाए हैं। तो चैतन्य बंगाल के थे, रामदास, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, इस तीनों महाराष्ट्र के थे। आंसर हो जाएगा चैतन्य। क्वेश्चन नंबर है 33, तलवंडी, देखिए पटना के नामक एक स्थान है जिसका नाम है तलवंडी। तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन विष्णु को अपना पति मानता? अब जस्ट मैंने बताया है, अंडाल नामक महीना विष्णु को अपना क्या मानती थी? पति मानती थी। मीरा कृष्ण को अपना पति मानती थी और मीरा राजस्थान के राजघराने की एक बेटी हुआ करती थी जिसका पति मर गए थे। क्वेश्चन नंबर 35, विलियम हॉकिंस किस मुगल सम्राट के शासनकाल में भारत आया था? विलियम हॉकिंस किस शासनकाल में भारत आया था? तो जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था और जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को खान की उपाधि दी। कौन उपाधि दी? खान की उपाधि दी, क्योंकि सबसे बड़े उर्दू क्या थे? विख्यात प्रचंड विद्वान थे। क्वेश्चन नंबर 36, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा है? अभी हम 2 दिन पहले ही पढ़ाए थे यूट्यूब पे कि इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रेहला में, क्या बोले, रेहला को लिखा है और रेहला अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37, कॉर्नवालिस कोड कब बना था? ध्यान दीजिएगा, कॉर्नवालिस कोड लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में बनाया गया था, जो अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 38, महलवाड़ी बंदोबस्त किसने लागू किया था? ध्यान दें, महलवाड़ी बंदोबस्त मार्टिन बर्ग के द्वारा लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39, आरा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ध्यान दीजिएगा, आरा में अर्थात जगदीशपुर में, बिहार के आरा में, आरा जिला भी है, ठीक, आरा जिला से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40, संथाल विद्रोह के नेता कौन था? देखिए, पहली बार संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था और इसके नेता सिद्धू कानू थे। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? ध्यान, दक्कन दंगा 1875 में गठित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 42, 1857 का द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक अशोक मेहता ने लिखा है। हमने बहुत पहले पढ़ा दिया इसको, ठीक है। हम चाहते हैं जल्द से जल्द 100 क्वेश्चन कवर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 43, अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने? देखिए, अवध की बात करें, लखनऊ की बात करें, इसका आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा। पटना का है तो पीर अली होगा, दिल्ली का है बहादुर शाह जफर होगा। क्वेश्चन नंबर 44, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद कौन का
क्रांतिकारी नेता नेपाल गया था, देख लीजिएगा। नाना साहब तो गए थे, बेगम हजरत महल के बारे में हमको नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे इसमें से दोनों हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। नाना साहब भी गए थे, बेगम हजरत महल भी गई थी, ध्यान दीजिएगा। कर रहा है क्वेश्चन नंबर 45, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब कर लिया था? पुर्तगालियों ने बाबू गोवा पर अधिकार 1510 में किया था, ध्यान दीजिएगा। चलिए कर रहा है क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 46, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो वास्को डी गामा था। कब आया था भारत? 1498 में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर कर रहा है 47, फोर्ट विलियम्स भारत के किस शहर में स्थित? तो बाबू फोर्ट विलियम्स किला कोलकाता में स्थित है। क्वेश्चन नंबर है 48, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? 1773 का रेगुलेटरी एक्ट के तहत 1774 में हुआ था, आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 49, चौल इमारतें किस शहर की प्रमुख विशेषता है? मुंबई की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 50, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? हमको नहीं पता, इसका सबको पता होना चाहिए। महात्मा गांधी का जन्म भाई बच्चा जानता है 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 51, देखिए, खेड़ा कहे, ठीक है, या दांडी कहे, खेड़ा या दांडी कहे या साबरमती आश्रम कहे, कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में। 1920 में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 53, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 1905 में। बाबू किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। देखिए हमने अभी बता भी दिया है, दांडी कहे, खेड़ा कहे, दांडी कहे, खेड़ा कहे, साबरमती आश्रम कहे, कहाँ बाबू स्थित है? तो ये सब गुजरात में स्थित है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर है 55, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी के गुरुजी कौन थे? हमने बताया था आपको, गोपाल कृष्ण गोखले इनके गुरुजी थे। क्वेश्चन नंबर 56, मुस्लिम लीग द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे, क्या बोले? डायरेक्ट एक्शन डे ऑब्जर्व बाय द मुस्लिम लीग 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था, डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 57, पाकिस्तान शब्द किसने दिया? ल, अभी हम आज सुबह ही पूछे आपसे ऑफलाइन क्लासेज में, पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने, ध्यान दीजिएगा। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हुआ करते थे, 1933 में दिया। कब दिया था? 1933 में दिया था। क्वेश्चन नंबर है 58, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? अभी कौन सा क्वेश्चन है? राष्ट्रपति सबको पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रथम गृह मंत्री पटेल जी थे। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चाचा जी थे। क्वेश्चन नंबर है 59, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आप देखिए आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है, 29 अगस्त 1947 पूछा हुआ है। गठन कब हुआ था? यही डेट होगा। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इसको संविधान का जनक भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? देखिए कानून मंत्री की बात करें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61, किस महिला संत का संबंध राजस्थान से? अब देखो हमने बताया था मीरा कृष्ण को अपना पति मानती थी, उनका संबंध किससे? राजस्थान राज्य से है। क्वेश्चन नंबर 62, महाराष्ट्र के कौन संत थे? देखिए रामदास भी थे, तुकाराम भी थे, ज्ञानेश्वर भी थे, इनमें सभी होगा। चैतन्य बंगाल के थे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 63, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? ध्यान दीजिए, अलबरूनी महमूद गजनी के साथ भारत आया था और इसकी पुस्तक किताब उल हिंद है। क्या बोले? किताब उल हिंद है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा और घबराइए मत, डेली वीडियो मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर है 64, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? भाई पुर्तगाली थे। कौन था? वास्को डी गामा था, ये भी पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 65, अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल में लागू किया गया था, तब बिहार में। क्वेश्चन नंबर 66, द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, देखिए पट्टाभी सीतारामैया की पुस्तक है, आप ध्यान दीजिएगा। अशोक मेहता की द रिवॉल्ट पुस्तक है, हमने बताया था ऊपर ही। क्वेश्चन नंबर है 67, दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ? ये क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजन है क्योंकि दक्षिण भारत की बात कर रहा है। इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। आप इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में कहीं से भी खोज के, क्योंकि हमने इसको पढ़ाया भी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। दक्षिण भारत में जो पढ़ा है हम वही लगाते हैं कि हाँ हमें पढ़ाया है, 110% आएगा। ये क्वेश्चन नहीं भी आ सकता है। कह रहा है दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? आप इसका आंसर कहाँ दीजिए? कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कौन कौन आंसर देता है, बाकी डरपोकवा नहीं देगा, हमको पता है। क्वेश्चन नंबर 68, पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? देखिए प से पटना, प से पिरली ने किया था, बिहार वीर कुंवर सिंह ने किया था। क्वेश्चन नंबर 69, 1857 का विद्रोह कब शुरू हो गया? देखिए 31 मई को तय हुआ था, 10 मई को शुरू हो गया। बिना प्लान का शुरू तो असफल हो गया जी, बिना प्लान का शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 70, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखिए लॉर्ड कैनिंग था। वही पूछ दे आपसे
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पामस्टन थे। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ आपसे एग्जाम में। ब्रिटेन के पीएम कौन थे इस समय? पामस्टन थे। भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। क्वेश्चन नंबर 71, भारत की राजधानी दिल्ली से कलकत्ता से दिल्ली कब चेंज हुई थी? 1912 में। 1911 ऑप्शन दिया, 1911 मारिएगा, और दोनों दे दिया 1912 ठोक के आइए। क्वेश्चन नंबर 72, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब 1872 में हुई थी? लॉर्ड मेयर के शासनकाल में हुआ था, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 73, इंडिया गेट कब निर्माण? देख लीजिएगा, इंडिया गेट का निर्माण 1921 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। 10 साल बाद बनकर तैयार हुआ 1931 में। वही पूरे गेटवे ऑफ इंडिया उसका 1911। क्वेश्चन नंबर 74, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? देखिए अब सबको पता है, हम भी बिहार से हैं, बिहारी हैं, बिहार से है यार। 1917 में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 75, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सबको पता है, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। ठीक है, आप बताइए किसने कहा था यह मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, यह मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेके रहेंगे? किसने कहा था बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 76, 1942 में कौन आंदोलन हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 8 अगस्त 1942 को। गांधी जी ने बोला था करो या मरो का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 77, साबरमती किस राज्य में स्थित है? अब गुजरात में, या दांडी पूछे, खेड़ा पूछे, साबरमती पूछे, गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 78, साइमन कमीशन भारत कब आया? ध्यान दीजिएगा, साइमन कमीशन भारत 3 फरवरी 1928 को आया था, जिसको गोरे कमीशन, क्या बोले, गोरे कमीशन, श्वेत कमीशन के नाम से जानते हैं। और इन्हीं कमीशन का विरोध करने के दौरान दादाजी मर गए थे, लाला लाजपत राय मृत्यु को प्राप्त हो गए। क्वेश्चन नंबर 79, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? ध्यान दीजिएगा, 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक पार्टी की स्थापना की गई थी, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 80, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन? ध्यान दीजिएगा, अस्थाई और अस्थाई नहीं पूछ रहा है, डायरेक्ट अध्यक्ष पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वही कह दे। और अस्थाई कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 81, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री, अब देख क्या पूछा, अभी तो बताएं, पटेल जी थे। कौन थे? पटेल जी थे। क्वेश्चन नंबर 82, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? बता दिए, 5 सितंबर को मनाते हैं टीचर्स डे, डॉक्टर एस राधाकृष्ण के जन्मदिवस पर। क्वेश्चन नंबर 83, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन? ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे ये पूछ दे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तब होगा सरोजनी नायडू, लेकिन यहाँ आपसे पूछ रहा है प्रथम अध्यक्ष महिला कौन थी? एनी बेसेंट। कहाँ की थी? आयरलैंड की थी। कहाँ की थी? आयरलैंड की थी। क्वेश्चन नंबर अगला, व्यक्तिगत का सिद्धांत अथवा हड़प नीति की शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। क्वेश्चन नंबर 85, हमने अभी बता भी दिया है। लखनऊ की बात करें, अवध की बात करें, तो कहाँ आंसर होगा? बेगम हजरत महल। क्वेश्चन नंबर 86, मेगास्थनीज कौन था? कल पढ़ा है यार ऑफलाइन क्लास में कि मेगास्थनीज राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसकी पुस्तक कौन है? इंडिका पुस्तक है। इसमें 8 भागों में भारतीय समाज को बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 87, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1774 में हुई थी। किस एक्ट के तहत हुई थी? 1773 का रेगुलेटरी एक्ट के तहत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 88, दामिन इको क्या है? दामिन इको एक भूभाग है जहाँ जनजातियों को रहने के लिए अंग्रेजों ने भूमि दिया था। क्वेश्चन नंबर 89, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं? तो ध्यान दीजिएगा, बीजक में कबीर के उपदेश संग्रहित मिलता है। क्वेश्चन नंबर 90, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित हैं? तो निजामुद्दीन औलिया चिश्ती सिलसिले से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है 91, तंबाकू का सेवन किस मुगल सम्राट ने देखिए रोक लगा दिया? हम बोले थे अकबर ने सबसे पहले सेवन किया, रोक किसने लगा दिया था? जहांगीर ने रोक लगाया था। क्वेश्चन नंबर 92, आज बताए हैं, हम भूगोल में पढ़ा रहे थे, सुबह वाले बैच में बताए थे, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में स्थित है। हम्पी कहाँ पे है? कर्नाटक में है। और भारत का सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु को बोलते हैं, जो इस राज्य क्या है? इस राज्य की राजधानी। क्वेश्चन नंबर 93, गेटवे देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट रहता है तो 1931 होता है, गेटवे ऑफ इंडिया है 1911, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, हमको नहीं पता है, सबको पता होना चाहिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 95, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? लियाकत अली थे। क्वेश्चन नंबर 96, और शास्त्र के लेखक कौन? ध्यान दीजिएगा, और शास्त्र के लेखक कौटिल्य है, जो 4वीं शताब्दी में इसको लिखा था। कौटिल्य का 2 नाम है, विष्णुगुप्त और चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 97, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख? देखिए 8 प्रकार का, गंधर्व, आश्र, प्रजापति, ठीक है ना,
और भी विवाह है, आश्र विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, पिशाच विवाह, राक्षस विवाह, ठीक है ना, ब्रह्म विवाह, ये 8 प्रकार के कुल विवाह का उल्लेख किया गया। क्वेश्चन नंबर है 98, महाभारत के कुल कितने पर्व हैं? महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। कुल कितने अध्याय हैं? लगभग 1 लाख से अधिक अध्याय। विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य महाभारत है। क्वेश्चन नंबर 99, महाभारत में गंगा पुत्र किसको बोला? ध्यान दिए, महाभारत में गंगा पुत्र भीष्म को बोला। किसको बोला गया? भीष्म को बोला गया। क्वेश्चन नंबर 100 है, धौलावीरा कहाँ स्थित है? और ये क्वेश्चन 2021 में आ गया, 2022 में नहीं पूछेगा। धौलावीरा कहाँ पे? गुजरात में। तो ध्यान दीजिएगा, आगे क्वेश्चन 1 से 30 तक लघु उत्तर ये है। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम आपको ये क्वेश्चन सारा करा दें। तो ध्यान दीजिएगा, हम आज जो बिहार बोर्ड के वेबसाइट पर आपको पेपर मिला, हम वो पेपर करा दिए हैं। ध्यान